दशरथ जी मूर्छित होके गिर रोने लगे। देवी ये क्या मांग रही है? आज दशरथ जी बड़ी सुंदर विशेषण लगा रहे हैं केकई को। कोयल की भांति बोलने वाली केकई आज ये एकदम परिवर्तित कैसे हो गई? महाराज कारण क्या है देवी? ऐसा करो, बोले पहला वरदान हम तुम्हें दे रहे हैं। कल प्रातः काल जो भरत और शत्रुघ्न ननिहाल में है, मामा के यहाँ है, प्रातः काल में मंत्री सुमंत को भेज करके बुला लूंगा। भरत जी को मैं कल तिलक कर दूंगा, लेकिन मेरे राम को वनवास न मांगो देवी। दशरथ जी लेट पृथ्वी पे लेटे हैं, रो रहे, नेत्रों से जल बह रहा। देवी और कुछ मांग लो। सोमुख सुलोचन पिक वचन, सुंदर मुख वाली देवी, सुंदर नेत्रों वाली केकई, सुलोचन पिक वचन, कोयल की भांति बोलने वाली केकई, राम को वनवास ना मांगो, मैं तेरे भरत का तिलक कर दूंगा, लेकिन मेरे प्यारे राम को वनवास न मांगो। दशरथ जी बोले यदि मेरे राम चले गए तो मेरे भी प्राण चले जाएंगे देवी। केकई बोली मैं कुछ नहीं जानती, मुझे तो वरदान चाहिए अपने दो। महाराज दशरथ जी मुख से नहीं बोल पाए, गला अवरुद्ध हो गया, बस केवल रोते हैं। इधर महाराज जी कहते राम जी संध्या का समय है। राम जी ने मंत्री सुमन से कहा पिताजी कहाँ हैं? बोले चले जाओ केकई के भवन में हैं। आज राम जी पहुंचे, राम जी ने देखा दशरथ जी रो रहे हैं, केकई बैठी है। अरे अम्मा माँ ये पिताजी को क्या हो गया? बोले तुम्हारे हेतु हे राम जी, ये तुम्हारा सब तुम्हारे कारण ये दशा है। राम जी बोले ऐसा क्या हो गया मैया? बोले मैंने इनसे 14 वर्ष का वनवास मांगा और भरत जी को राज तिलक मांगा, इसलिए ये दशा है। राम जी बोले अरे बस इतनी सी बात? बोले हमें स्वीकार है। धन्य है राम जी को, इसीलिए मर्यादा पुरुषोत्तम है। आज राम जी पहुंचे अपनी मैया के पास, कौशल्या जी के पास, तो कैसा स्वरूप है, बलकल वस्त्र है। कौशल्या बोली राघव हाँ मैया। बोलिए कैसे वस्त्र पहने हो? क्यों? बोले तुम कल राजा बनाए जाओगे। राम जी बोले नहीं मैया, हमें वनवास जाना है। वनवास जाना? बोले हाँ। बोले पिता का आदेश है। जो कहा मैया कौशल्या रोककर बोली राम। बोले जो पितु मात कहियो बन जाना, तो कानन सत अवधि समाना, तो कानन। आज कौशल्या बोली यदि केवल पिता दशरथ का आदेश हो तो तेरी मैया कौशल्या मना कर रही, तुम्हें वनवास नहीं जाना है। और यदि माता और पिता दोनों का आदेश हो, केकई ने भी यस तुमसे कहा हो, तो राम आज तेरी मैया तुझे आदेश दे रही है अब तो शीघ्र जंगल चले जाओ। महाराज बड़ी विलक्षण दशा हो गई। अब तो बिल्कुल जो प्रातः काल इन्हें राम राजा बनने जा रहे थे, उनके वनवास की तैयारी हो गई। यही प्रारब्ध है, जीव का प्रारब्ध यही है। क्यों? देखिए प्रारब्ध में जो लिखा होता वही होता है। भाग्य कर्म से बदल जाता है। आप कर्म करोगे, अध्ययन करोगे, डिग्रियां हासिल करोगे, जॉब अवश्य लगेगी, और तो भाग्य बनता है कर्म से। लेकिन प्रारब्ध चलता है जन्म से, जन्म के साथ प्रारब्ध आता है। कैसे? प्रारब्ध वाली एक बात बताएं आपको। एक पंडित जी थे,
प्रारब्ध ऐसा बिगड़ा हुआ उनका, पंडित जी उनकी पत्नी